आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कॉफी बीटर से अंडा या फिर कुछ भी बीट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, या फिर इसकी ये जो वायर्स होती हैं इनमें चीजें फंस जाती हैं जिनको साफ करना काफी मुश्किल होता है। आज मैं आपको ऐसी आसान और जबरदस्त सी टिप बताऊंगी जिससे आपका बीटर मुकम्मल साफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपने एक गिलास में लेना है पानी आपने नीम गरम लेना है, ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही गरम। फिर आपने इस पानी में डालना है शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, बस थोड़ा सा शैम्पू इसमें डाल दें। अब आपने बीटर को चलाकर इस गिलास में डालना है। जब आप इस तरह से बीटर को इसमें रखेंगे तो ये खुद से ही साफ होना शुरू हो जाएगा। बस आपने टाइम नोट कर लेना है, सिर्फ 1 मिनट इसको पानी में चलाना है। अक्सर हमारे घर में बहुत सी चीजें होती हैं जिनकी केयर हम नहीं कर पाते, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, या फिर हम बीटर से अंडा बीट करके भूल जाते हैं कि इसको वॉश भी करना है। इसी तरह से हमारी छोटी मोटी चीजें खराब हो जाती हैं। आपको चाहिए कि इन चीजों का ख्याल रखा करें। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस बीटर को पानी में अच्छी तरह से चला दिया है। तो आप बीटर को देख सकते हैं कि इसकी वायर्स मुकम्मल साफ हो गई हैं। आज मैं आपको चाय की पत्ती में मिलावट की गई है या फिर नहीं, इसमें फर्क बताऊंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 बॉल में चाय की पत्ती ली है। अब हम लेंगे 2 अदद व्हाइट कलर के कपड़े के छोटे छोटे से पीस। इसमें हम दोनों बॉल्स में से 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती इस कपड़े पर डालेंगे और इनकी 2 पोटलियां बना लेंगे। ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे। जिन चीजों में मिलावट की जाती है वो चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत डेंजरस होती हैं, इसलिए हमें इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप घर में खुद इन चीजों का टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको चाय की पत्ती के टेस्ट का बता रही हूँ। तो हमने अलग अलग बॉल से चाय की पत्ती को पोटलियों में डाल लिया है। अब हम लेंगे 2 गिलासों में पानी और इन पोटलियों को हम इस पानी वाले गिलासों में डाल देंगे। एक पोटली को एक गिलास में और दूसरी पोटली को दूसरे गिलास में। अब हम इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 गिलास वाली चाय की पोटली ने अपना कलर छोड़ दिया है और जबकि दूसरे गिलास वाली पोटली में अभी भी इतना ज्यादा कलर नहीं आया। इससे ये बात साबित होती है कि एक चाय की पत्ती में कलर की मिलावट की गई है। ये कलर भी हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। और दूसरे गिलास वाली चाय की पत्ती बिल्कुल ठीक है। आप भी इस तरीके से घर में चाय की पत्ती का टेस्ट करें। इस वीडियो में मैं आपको बेकार पड़े हुए थर्मोकोल के टुकड़ों को इस्तेमाल में लाकर इसका फायदा बताऊंगी। आप थर्मोकोल के इस तरह के इस्तेमाल पहली बार देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने थर्मोकोल के पीसेस को पहले से ही काट कर रखा हुआ है। अब हम लेंगे एक बॉल में पेट्रोल। ये भी हमारे घर में मौजूद होता है। ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पेट्रोल लिया है। इसमें हम थर्मोकोल के पीसेस को डालते जाएंगे। पेट्रोल में थर्मोकोल ऐसे मेल्ट होता है जैसे आग के पास कैंडल। अक्सर बारिशों के मौसम में हमारी छतों में लीकेज होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी भी छतों में लीकेज है या फिर दरारें पड़ी हुई हैं तो इस टिप को आपने ध्यान से देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और भी इसके अलावा आप इस जबरदस्त से ग्लू से अपनी लकड़ी की चारपाई, प्लास्टिक की चेयर और टूटे हुए जूतों को भी ठीक कर सकते हैं। इसमें पेट्रोल भी बहुत ज्यादा नहीं लगता, बल्कि थोड़ा सा ही लगता है। ये आपको फ्री में ही ग्लू मिल जाएगी। आप इस ग्लू से तकरीबन हर तरह की चीज को जोड़ सकते हैं। आप इससे टाइल्स और मार्बल को भी जोड़ सकते हैं। इस ग्लू के इतने फायदे हैं कि आपकी जहां पर सोच भी नहीं जाती होगी। आपने बस ना इसको टूटी हुई जगह पर डालना है और छोड़ देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। किसी वजनी चीज के नीचे रखकर आपकी हर चीज जुड़ जाएगी। तो है ना ये भी आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर इस तरह के प्लास्टिक के बैग्स हमारे घर में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज को मंगवाएं
तो इनमें ही चीजें पैक होकर आती हैं। आज मैं आपको इनको सेव करने की टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक डिस्पोजेबल कंटेनर। इस पर आपने वेब्स के कैप को रखकर निशान लगाना है। ये आप किसी भी मार्कर से लगा सकते हैं। फिर आपने निशान लगे हिस्से की कटिंग कर लेनी है। आप छुरी को गर्म करके इसको आसानी से काट सकते हैं। अगर आपके पास कोई और चीज है तो उसके साथ भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक गर्म चीज के साथ फौरन से पिघल जाता है। अब हम इस वेब्स के कैप को ग्लू गन के साथ इस पर लगाएंगे। अक्सर वेब्स खत्म होने के साथ ही हम इसके कैप को भी फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम के होते हैं। मैंने इसके इस्तेमाल की आपके साथ पहले भी बहुत सी टिप्स शेयर की हैं जो आपने बहुत पसंद भी की हैं। अब हम इसमें रखेंगे शॉपर। इस तरह से आपने एक दूसरे में लगाकर शॉपरों को इसमें रखते जाना है। बस आप ध्यान से देखते जाएं। जितनी देर मैं इनको इसमें लगा रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन जबरदस्त सी वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो मैंने सारे प्लास्टिक बैग्स को इस कंटेनर में लगा लिया है। अब आपको जब भी जरूरत हो इस तरह से निकालें और इस्तेमाल करें और फिर इसका कैप लगाकर रख दें। इससे ना तो ये बिखरेंगे और ना ही ये जाया होंगे। आज मैं आपको कपड़ों की स्मेल दूर करने, कपड़ों के जिद्दी किस्म के दाग साफ करने, इनकी शाइनिंग लाने और इसके अलावा कम सर्फ में इनको धोने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी और इससे आपकी बिजली की भी बचत होगी क्योंकि एक ही राउंड में आपके कपड़े चकाचक साफ हो जाएंगे कि आप खुद भी देखकर हैरान होंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करें। तो यहाँ पर मैंने मशीन में पानी डाल लिया है। मैंने अपनी मशीन के हिसाब से पानी डाला है। आप अपनी मशीन के हिसाब से पानी डालें। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सरफ। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। ये आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है। ये तकरीबन ना होने के मुतरादिफ है। इसके साथ हम आज बहुत ज्यादा कपड़े धोने वाले हैं। अब हम इसमें एक चीज और डालेंगे, वो है नमक। इसके आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून डालने हैं, ज्यादा नहीं डालना। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब आपने अच्छी तरह से इसकी झाग बनानी है और फिर इसमें कपड़ों को डालना है। इसमें आपने ना ज्यादा सर्फ डालना है, ना सिरका और ना ही बेकिंग सोडा और एक ही राउंड में आपके कपड़े चकाचक साफ हो जाएंगे। इससे आपकी बिजली की भी बचत होगी और सर्फ की भी। और तो और इससे आपके कपड़ों से दाग धब्बे भी साफ होंगे और स्मेल भी नहीं आएगी और एक ही राउंड में आपके कपड़े चकाचक साफ हो जाएंगे। इससे आपकी बिजली की भी बचत होगी और सर्फ की भी। इससे आपके कपड़ों से दाग धब्बे भी साफ होंगे, स्मेल भी नहीं आएगी और शाइन भी करेंगे। अब मैं एक राउंड घुमा कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक राउंड इसको चला लिया है। अब हम इसमें से कपड़े निकालेंगे। आप कपड़ों को चेक करें कि ये कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। इस पर ना तो हमारी ज्यादा मेहनत लगी है और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ है। आप भी अगर अपने बहुत से पैसे बचाना चाहती हैं तो आज की मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें जिससे आपके बहुत से पैसे जाया होने से बचेंगे। अब मैं इन कपड़ों को खंगाल कर सुखा लूंगी। आप भी जैसे इनको खंगालते हैं वैसे ही खंगाल कर सुखाएं। आज आप सिर्फ एक शैम्पू से हैरान होने वाले हैं। अक्सर मानसून के मौसम में बच्चों के सर में बहुत ज्यादा जुमें पड़ जाती हैं क्योंकि एक पसीना बहुत आता है और दूसरा बच्चों के स्कूल का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे भी जुमें बहुत ज्यादा घर में आ जाती हैं जिनसे फिर जान छुड़ाना काफी मुश्किल होता है। तो इनसे जान छुड़ाने के लिए इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करें, वो भी स्किप किए बगैर। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालने हैं 2 साशे शैम्पू। ये आप अपने बालों के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और ये जरूरी नहीं है कि मैं जिस शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ आप भी वही करें। आप किसी भी ब्रांड के शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लेंगे डिस्प्रिन की 2 गोलियां। इनको हम किसी शॉपर में डालकर कूट कर इनका पाउडर बना लेंगे। बाजार से हम बहुत महंगे एंटी लाइट शैम्पू खरीद कर लाते हैं
लेकिन ये शैम्पू सिर्फ 20 रुपए में तैयार हो जाएगा, जो आपके सर से जुओं का मुकम्मल खात्मा कर देगा। तो हमने गोलियों का पाउडर बना लिया है। अब हम इसको शैम्पू में डालेंगे। फिर हम इस शैम्पू में डालेंगे हाफ लीमू का रस। इसको आप निचोड़ कर इसमें डाल लें और फिर आपने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी डालना है, ताकि इसका पतला सा पेस्ट बन जाए, जिसको आप आसानी से सर में लगा सकें। फिर हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। मैंने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने इस शैम्पू को बच्चों के या फिर बड़ों के सर में लगाना है। जिस तरह से हम तेल लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सर की जिल्द में अच्छी तरह से लगाएं। इस शैम्पू से आपको दो फायदे होंगे। एक, आपके सर से लीखों और जुओं का खात्मा होगा और दूसरा, आपके सर से खुश्की भी गायब होगी। डिस्प्रिन से आपके सर से खुश्की का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। आपने अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगाने के बाद 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ज्यादा देर आपने इसको सर में नहीं लगाना, बस सिर्फ 10 मिनट के लिए लगाएं। फिर आपने सर धोकर बारीक कंघी करनी है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जिनके सर में बहुत ज्यादा जुएं पड़ी हैं, वो हफ्ते में सिर्फ एक बार इसका इस्तेमाल करें, वरना आप 15 दिन के बाद इसका इस्तेमाल लाजमी कर लिया करें। आप यकीन माने कि आपके सर से जुएं नहीं बल्कि लीखें भी खत्म हो जाएंगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं आपको सर भी धोकर दिखाती। एक बार आप खुद इसको ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। फिर आपने इसके रिजल्ट कमेंट्स में मेरे साथ भी शेयर लाजमी करने हैं। तो है ना कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।